नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा का ये प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 72वां जातक है शीलव नागराज जातक। अकत युन सा पोष साती। यह गाथा शास्ता ने वेणवन में विहार करते समय देवदत्त के संबंध में कही। वर्तमान कथा। धर्मसभा में भिक्षु आवसो देवदत्त अकृतज्ञ है, तथागत के गुणों को नहीं जानता। परस्पर वार्ता करते बैठे थे। शास्ता ने आकर भिक्षुओं, इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, पूछ। यह बात थी। कहने पर भिक्षुओं, देवदत्त न केवल आज ही अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ ही रहा है। उसने कभी मेरे गुणों को नहीं जाना, कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व हिमालय में हाथी की योनि में पैदा हुआ। वह माता की कोख से निकलते समय चांदी की राशि सा सर्वश्वेत था। आँखें मणि की गोलियों के सदृश प्रकाश बिखेरती तथा 5 प्रसन्नाओं श्रद्धा को प्रकट करने वाली, मुख रक्तवर्ण कंबल के समान, सूंड लाल सोने की बूंदों जड़ी चांदी की माला के सदृश, चारों पैर लाख से रंगे हुए जैसे थे। इस प्रकार 10 पारमिताओं से अलंकृत उसका शरीर तथा अति सुंदर स्वरूप था। उसके सज्ञान सयाना होने पर बड़ा हिमालय के सब हाथी एकत्र होकर उसकी सेवा में रहने लगे। इस प्रकार हिमालय प्रदेश में 80,000 हाथियों के साथ रहते हुए कालोपरांत समूह संग रहने में दोष और समूह से पृथक अकेले रहने में शारीरिक शांति विवेक का लाभ देख जंगल में अकेले ही रहना प्रारंभ किया। शीलवान सदाचारी होने के कारण उसका नाम शीलव नागराज पड़ गया। उस समय वाराणसी वासी एक वनचर हिमालय प्रदेश में प्रवेश कर अपनी आजीविका के लिए चीज़ें भांड खोजता हुआ दिशा भ्रम हो जाने से वह रास्ता भूल भटक कर मरण भय से भयभीत हो बाहों में सिर दे रोता बिलापता विचर रहा था। बोधसत्व उसका रोना पीटना सुन, इस आदमी को दुख से मुक्ति दिलाऊंगा, करुणा भाव से प्रेरित हो उसके पास गया। वह उसे देखते ही भयभीत हो भाग चला। बोधसत्व उसे भागते देख वहीं ठहर गया। वह आदमी बोधसत्व को रुका देख खड़ा हो गया। बोधसत्व फिर आगे गया। वह आदमी फिर भागा। उसके रुकने पर खड़ा हो सोचने लगा, यह हाथी मेरे भागने पर खड़ा हो जाता है, खड़े होने पर आता है। यह मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे दुख से मुक्त कराना चाहता है। यह सोच वह साहस करके वह खड़ा हो गया। उसके पास पहुंच बोधसत्व ने, भो पुरुष, तू किस लिए रोता हुआ घूम रहा है, पूछा। स्वामी, दिशा भ्रम हो जाने से, मार्ग भूल मरने के भय से। बोधसत्व उसे अपने निवास स्थान पर ले जा कुछ दिन तक फल फूल से सेवा कर। भो पुरुष, डर मत, मैं तुझे बस्ती मनुष्य पथ में ले जाऊंगा। क्या उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बस्ती की ओर ले चला। वह मित्रद्रोही व्यक्ति किसी के पूछने पर बताता होगा, सोच। बोधसत्व की पीठ पर बैठा ही बैठा वृक्षों की पर्वतों की निशानी करता जाता था। बोधसत्व ने उसे जंगल से निकाल वाराणसी जाने वाले महामार्ग पर छोड़कर कहा, भो पुरुष, इस मार्ग से चला जा, लेकिन मेरे निवास स्थान किसी के न पूछने पर भी किसी को न बताना। यह कह उसे विदा भेजकर वह अपने निवास स्थान पर चला आया। वाराणसी पहुंच जाकर घूमते हुए हाथी दांत के बाजार में शिल्पियों द्वारा हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाते देख, भो, यदि जीवित हाथी का दांत मिले तो क्या उसे भी खरीदोगे? उसने पूछा, भो, क्या कहते हो?
जीवित हाथी का दांत मृत हाथी के दांत से अधिक मूल्यवान होता है। तो मैं जीवित हाथी का दांत लाऊंगा, कह मार्ग के लिए आवश्यक खाने का सामान तथा तेज आरी तीक्ष्ण क्रकच लेकर बोधसत्व के निवास स्थान को गया। बोधसत्व ने उसे देखकर किस लिए आया है पूछा। स्वामी, मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, जीवन निर्वाह में असमर्थ। आपके दंत खंड यदि आप दें तो ले जा, उन्हें बेचकर उस धन से निर्वाह करूँगा। अच्छा भो, मैं तुम्हें दंत खंड दूंगा यदि तेरे पास काटने के लिए आरी हो। स्वामी, मैं आरी लेकर आया हूँ, तो दांतों को आरी से काट कर ले जा। बोधसत्व पाँव सिकोड़कर गाय के समान बैठ गए। उसने उसके दोनों अगले दांत काट लिए। बोधसत्व ने उन दांतों को सूंड में ले, भो पुरुष, मैं यह दांत अप्रिय और अनाकर्षक मानकर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सभी धर्मों का बोध कराने वाले सर्वज्ञ भाव रूप में दांत मेरे लिए सहस्त्र लक्ष्य गुण प्रियतर हैं। इसलिए दांतों का यह मेरा दान बुद्ध ज्ञान सर्वज्ञ भाव के बोध का कारण हो। इस प्रकार उसने बुद्ध ज्ञान का ध्यान कर दोनों दांत दे दिए। उन्हें ले जा बेचकर वह धन समाप्त होने पर फिर बोधसत्व के पास जाकर बोला, स्वामी, तुम्हारे उन दांतों को बेचकर मैं केवल अपना ऋण चुका सका, शेष दांत भी दे दें। बोधसत्व ने अच्छा कह स्वीकार कर पूर्व की भांति ही कटवा कर शेष दांत भी दे दिए। उसने उन्हें भी बेचकर आकर कहा, स्वामी, जीवन यापन नहीं हो पाता, मुझे मूल दाढ़ दे दें। बोधसत्व अच्छा कह पूर्व प्रकार से ही बैठ गए। वह पापी पुरुष महासत्व की रजत माल सदृश सूंड का मर्दन करते हुए कैलाश कूट सिर कुंभ पर चढ़कर दोनों दांतों की पंक्तियों को एड़ी से प्रहार करते हुए मांस को हटाकर सिर पर चढ़ तेज आरी तीक्ष्ण धार क्रकचा से मूल दाढ़ काट कर ले गया। उस पापी पुरुष के बोधसत्व की दृष्टि से ओझल होते होते 2,40,000 योजन घनी पृथ्वी ने सुमेरु युगंधर सदृश पर्वतों का महाभार तथा मल मूत्र आदि घृणित दुर्गंधियों का भार धारण करने में समर्थ उसकी दुर्गुण राशि को धारण करने में असमर्थ सी हो फटकर उसे विवश दे दिया। उसी समय अवीची महानरक से ज्वाला निकलकर उस आदमी को घर के कंबल में लपेटे की भांति घेरकर अपने में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उस पापी पुरुष के पृथ्वी में प्रविष्ट होते समय उस जंगल के अधिकारी वृक्ष देवता ने अकृतज्ञ मित्र द्रोही व्यक्ति को चक्रवर्ती राज्य देकर भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उस वन प्रदेश को उन्नादित करते समय इस धर्म को उपदेश कर यह गाथा कही। अकृतज्ञ सदा दोष ढूंढने वाले जन को सारी पृथ्वी देकर भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो अपने पर किए उपकार को न जाने, मनुष्य को जो छिद्र रिक्त स्थान ही देखता रहे, छिद्रान्वेषी को, ऐसे जन को यदि सारा चक्रवर्ती राज्य अथवा महापृथ्वी को पलटकर इस पृथ्वी का सार भी दे दिया जाए, ऐसा करने पर भी इस प्रकार के अकृतज्ञ मनुष्य को कोई संतुष्ट व प्रसन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार उस देवता ने उस वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश दिया। बोधसत्व जितनी आयु थी उतने काल तक जीवित रहकर कर्मानुसार परलोक गया। शास्ता ने बिच्छुओं न केवल इस समय देवदत्त अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ रहा है, कह इस धर्म देशना को उपस्थित कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय का मित्रद्रोही आदमी अब का देवदत्त हुआ। वृक्ष देवता अब के सारपुत्र शीलव नागराज तो मैं ही था। शीलव नागज जातक, इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।